हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज के इस वीडियो में हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे हमारी सुबह 9 बजे की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ में। इससे पहले हम एविडेंस एक्ट को कवर कर चुके हैं। इस सीरीज़ में हम सुबह 9 बजे डेली 20 MCQs करते हैं। अब इस MCQs करने के पीछे जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस मेरे पास आते हैं वो ये कि अब लॉ तो चेंज होने वाला है, तो इन MCQs का क्या फ़ायदा। अरे भाई, जिस्ट सेम है, सिर्फ 6 सेक्शन नंबर्स चेंज हुए हैं, कुछ और चेंजेस आए हैं जैसे EFIR ये और वो। तो ऐसा नहीं है कि पुराना वाला लॉ का कोई काम नहीं रहेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पुराने वाला लॉ भी काम आएगा, पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाँ, मैं कह सकती हूँ कि आप बिल्कुल स्टिक हो जाइए अपने नए एक्ट के साथ। पर अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब आपका सिलेबस बड़ा है, आपको पहले वाला भी पढ़ना है और आपको नए वाला भी पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब तक हम क्वेश्चन 80 तक कवर कर चुके हैं और अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। फर्स्ट क्वेश्चन है 81। Every person has a right of private defense of his property or any other person against certain offense affecting the property has been provided under। यानी कि ये पूछ रहे हैं प्राइवेट डिफेंस बॉडी का कहाँ पर है, 97 में। अब आपको बताना है प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी का कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 97 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल। कब अवेलेबल नहीं होगा, किसके लिए अवेलेबल नहीं होगा? टू द एग्रेसर, टू द पर्सन हु इज अटैक्ड, टू द एग्रेसर अगेंस्ट एन एक्ट डन इन प्राइवेट डिफेंस बाय अ पर्सन अटैक्ड। तो किसके लिए नहीं होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी दोनों करेक्ट है। एग्रेसर के अगेंस्ट भी कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं है। टू एग्रेसर अगेंस्ट एन एक्ट डन इन प्राइवेट डिफेंस बाय पर्सन अटैक्ड, मतलब अटैक किया और फिर एग्रेशन दिखा रहे हो तो उस पर भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस ऑफ फ्री फाइट बिटवीन टू पर्सन, दो लोग आपस में फ्री फाइट कर रहे हैं, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, इस केस में कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। अंडर सेक्शन 99 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज, 99 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। ठीक है, the right of private defense is not available against the public servant engaged in discharge of their lawful duties। नहीं, available under all circumstances, सभी circumstance में नहीं होता है। available against public servant only when their act cause reasonable apprehension of death or grievous hurt, ये होता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, आपको लग रहा है कि वो जो एक्ट कर रहे हैं उनसे किसी की डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो वो प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका 85। ठीक है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अंडर 99 extend to causing more harm than necessary of a purpose of the defense, does not extend to cause more harm than necessary for the purpose of defense। देखिए 85-99 में बताया गया है कि प्राइवेट डिफेंस उतना ही इस्तेमाल करना है जब तक कि आप सामने वाले को रोक सको। ये नहीं आप थप्पड़ के बदले में उसका मर्डर कर दो, ऐसा कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कोजिंग डेथ अंडर द सर्कमस्टेंसेज लेड डाउन इन। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप डेथ भी कोज कर सकते हो। ये आपको कहाँ पर दिया गया है? 103 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। यस, क्वेश्चन नंबर 87। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कोजिंग डेथ हैज़ बीन डेल्ट अंडर। आप उसकी डेथ कर सकते हो, ये कहाँ पे है? अभी हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 100 में। और प्रॉपर्टी के लिए आप डेथ कोज कर सकते हो, ये आपको कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 103 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। इन केस ऑफ असॉल्ट कोजिंग रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड वॉलंटरली। कितना कर सकते हो? अगर सामने वाले आपको डेथ का एप्रीहेंशन है तो प्राइवेट डिफेंस में उसकी डेथ भी की जा सकती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 19, इन केस ऑफ असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप और ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, अगर ऐसा है कि सामने वाला पर्सन रेप या फिर अननेचुरल लस्ट का ऑफेंस कर सकता है, तो इस केस में भी उस पर्सन की डेथ कोज की जा सकती है प्राइवेट डिफेंस में। नेक्स्ट 91, इन केस ऑफ किडनैपिंग अबडक्शन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू कोजिंग, जब एबडक्शन हो रहा है तो उस केस में भी डेथ भी कोज की जा सकती है। नेक्स्ट 92, इन केस ऑफ रोबरी और डकैती, रोबरी और डकैती के केस में भी डेथ की जा सकती है प्राइवेट डिफेंस में। 93, वेयर अ रॉन्ग डोअर कमिट्स हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू वॉलंटरली कोजिंग, अगर किसी ने हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट किया है तो इस केस में भी डेथ कोज की जा सकती है। ये सारे आपको बता रहे हैं कि किस किस टाइम पे आप प्राइवेट डिफेंस में डेथ भी कोज कर सकते हो। व्हेन अ रॉन्ग लेड्स टू मिसचीफ बाय फायर ऑन अ बिल्डिंग यूज्ड as human dwelling or a place of custody of property, the right of private defense extend to voluntarily causing, इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में भी डेथ की जा सकती है प्राइवेट डिफेंस में। नेक्स्ट 195, अंडर सेक्शन 102 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कब स्टार्ट होता है, कमेंस एज सुन एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू बॉडी अराइज एंड कॉन्टिन्यूस एज लॉन्ग एज द एप्रीहेंशन कॉन्टिन्यू, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, अंडर सेक्शन 105 ऑफ आईपीसी द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ थेफ्ट कमेंस व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंस एंड continues till the offender has affected his retreat with the property, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। नेक्स्ट, continues till the assistance of public authority, बिल्कुल सही है। continues till the property has been recovered, बिल्कुल सही, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी एक्सटेंड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केस ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, तो जहाँ पर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है तो उस केस में क्या किया जा सकता है, उस केस में एनी हार्म इंक्लूडिंग डेथ टू एनी इनोसेंट पर्सन, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी किससे डील करता है, चैप्टर 5, तो ये डील करता है अबेटमेंट से। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एनी एक्ट विच इन इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस, अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज नॉट रॉन्ग, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी में कोई राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 100, सेक्शन 97 एक्सटेंड टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी टू द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, मिसअप्रोप्रिएशन, थेफ्ट एंड रॉबरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। 97 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी किस केस में होता है यहाँ पे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थेफ्ट एंड रॉबरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।